तस्वीरें जो आ रही हैं ये राष्ट्रपति भवन से आ रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो एक साथ राष्ट्रपति भवन का जो प्रांगण है, राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से अब वो सीढ़ियां उतरते हुए उस ऐतिहासिक बग्गी में बैठेंगे जो बग्गी भारत के स्वतंत्रता के इतिहास की साक्षी रही है। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस बग्गी में बैठे थे जो 1947 में 35 वर्ष पुरानी थी। बीच में इस पूरी प्रथा को डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया था क्योंकि देश में सुरक्षा की कुछ ऐसी चुनौतियां थी, लेकिन उसके बाद इसे वापस लेकर आया गया। और अब देखिए आज फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसी बग्घी में सवार होकर निकलेंगी। भारत और पाकिस्तान के बीच जब बंटवारा हुआ था, हालांकि ये कहानी मैंने कई बार सुनाई है गौरव, लेकिन सुनाना अच्छा लगता है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस समय बहुत चीजों का बंटवारा हुआ था, सेना का बंटवारा हो गया था, तो साजो सामान का भी बंटवारा हुआ था। उसी बंटवारे के क्रम में उस बग्घी का भी बंटवारा हुआ। लेकिन अब बग्घी कैसे बांटी जाए, तो टॉस किया गया। टॉस भारत ने जीता, वो बग्घी मिल गई भारत को। हालांकि उस समय कहते हैं कि जिन्ना को भी उसी बग्घी में बैठ के जाने का मन था, वहां के वाइसरॉय ने भी उन्हें दी थी, लेकिन कुछ घोड़ा लंगड़ा हो गया था वहां का, तो फिर आखिरकार गाड़ी से ही उन्हें निकलना पड़ा। और ये जो बग्घी है ये हमारे उस इतिहास का, हमारी विरासत का, हमारी राष्ट्रीयता का सबका प्रतीक। राष्ट्रपति अंगरक्षकों से घिरी हुई जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां से निकलेंगी अपनी उस विशिष्ट अतिथि को, भारत के अतिथि देवो भव की परंपरा को सुनिश्चित करते हुए, तो ये अद्भुत ही नजारा होता है ठंड की, इस गुलाबी ठंड की इस सुबह में, क्योंकि आज थोड़ा धूप निकल आई है। And here, let's take a moment to honor the President's bodyguards, one of the most prestigious regiments of the Indian Armed Forces. This elite cavalry... घोड़े खींचते हैं। अगर हम आपको इतिहास में एक बार फिर लेकर जाएं, तो 26 जनवरी 1950 पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इसी बग्गी में, जिसको 6 ऑस्ट्रेलियाई घोड़े उस समय खींच रहे थे, उसमें दरबार हॉल में ठीक 10:24 पर भारत को एक गणतंत्र, भारत एक गणतंत्र है ये कहा गया था, इसका ऐलान हुआ था। और 10:30 बजे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी बग्गी में निकले थे। उस जमाने का इरविन स्टेडियम, वहां पर वो परेड हुई थी और जयकारा उस समय भी लग रहा था। आपको सोचिए वो मौका जब भारत एक गणतंत्र बना, जब संविधान को लागू कर दिया गया, और ये कितनी बड़ी बात थी। वो संविधान जो एक एक भारतवासी को उसका अधिकार देता है। और राष्ट्रपति अंगरक्षक राष्ट्रपति के दोनों ओर अब चलेंगे, एक काफिला आगे, एक काफिला पीछे, और वो ऐतिहासिक बग्गी जिसमें अभी मिलिट्री सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के साथ बैठे हैं, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बिल्कुल बगल में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, खुद 3 स्टार जनरल रह चुके हैं। प्रबोवो सुबियांतो भारत के अभिन्न मित्र हैं। और विरासत की बात की जाए श्वेता, तो 1950 में भी राष्ट्रपति सुकर्णो पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे परेड पर। अब ये इत्तेफाक है, ऐसा हो नहीं सकता, इसीलिए सोच समझकर, यानी पहला गणतंत्र का उत्सव जहां पर राष्ट्रपति सुकर्णो आए, और आज जब एक बार फिर राष्ट्रपति इंडोनेशिया के। और ये देखिए, जब राष्ट्रपति अंगरक्षक आगे बढ़ते हैं उनके बारे में बहुत बातें कही जाती हैं। उन अश्व के बारे में भी सोचिए, उनके प्रशिक्षण के बारे में भी सोचिए, जो किस तरीके से यहां पर किसी एक प्रशिक्षित फौजी की तरह ही आगे बढ़ता है। जो कर्नल अमित बेरवाल हैं, जो कि कमांडेंट हैं राष्ट्रपति बॉडीगार्ड्स के, वो आपको दाहिनी ओर इस समय अपने अश्व ग्लोरियस पर सवार होकर दिख रहे हैं। तो अपने अश्व सुल्तान पर सवार होकर आपको सेकंड इन कमांड जो इस
राष्ट्रपति अंगरक्षक के हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल अंगद इस समय नजर आ रहे हैं और इसी तरीके से इसी क्रम में धीरे धीरे लेकिन बिल्कुल समय को से कदम ताल मिलाते हुए राष्ट्रपति अंगरक्षकों की ये जो टोली है वो राष्ट्रपति और विशिष्ट अतिथि की उस बग्घी को अपने साथ साथ लिए पहुंच जाएगी कर्तव्य पथ पर। और चूंकि पुरानी परंपरा रही गाड़ियों की, आप पीछे उन गाड़ियों को भी देख सकते हैं। अश्व शक्ति सबसे आगे और हॉर्स पावर जो हम गाड़ियों का कहते हैं वो पीछे। लेकिन यहां जो आप कर्तव्य पथ पर इस समय तस्वीर देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो कि पहुंचा है इस समय कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने। चूंकि प्रधानमंत्री ही स्वागत करेंगे राष्ट्रपति का जब वो पहुंचेंगे, पहले उपराष्ट्रपति का और फिर राष्ट्रपति का।